कैसे हो आप लोग। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने आए हैं पोएम नंबर 1, माय मदर एट 66। क्लास 12 की पोएम नंबर 1 है, जो कि लिखी गई है कमला दास। वो बहुत ही अच्छी राइटर है, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं अच्छी अच्छी, और ये भी स्टोरी और पोएम दोनों लिखती है। ये बहुत ही अच्छी पोएम है उनकी, जिसमें उन्होंने रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में बताया है कि कैसे कैसे जो एक इंसान होता है वो कितना यंग एनर्जेटिक होता है जब वो बोर्न होता है। धीरे धीरे जब वो एडोलेसेंस में आता है, वो यंग होता है, काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, यंग, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है उसमें, है ना। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है ना, स्टेजेस बढ़ती जाती है एजेस, वो धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से वो ओल्ड हो जाता है और अल्टीमेटली एक दिन उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ इस पोयम में बताया गया है ऑथर और उनकी मदर की। और उनकी जो मदर है वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो चुकी है, इसीलिए उनको डर लगा रहता है कि एक दिन वो अपनी मदर को खो देंगी, ऑब्वियसली खो देंगी, डेथ हो जाएगी उनकी, क्योंकि अब उनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रिलेशनशिप है, एक मदर और एक डॉटर। तो इसी को पढ़ेंगे। एजिंग इज एन इनएस्केपेबल फेज ऑफ एवरी ह्यूमन। जो एज है ना, वो एक ऐसा फैक्टर है, वो एक नंबर नहीं है बल्कि एक फेज होता है, जो कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और इसको कोई भी नहीं एस्केप कर सकता। आप हर चीज को एक बार को छोड़ दोगे, चलो ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, पर एज ना बढ़ेगी। आप कुछ भी रोक सकते हो, पर एज को कभी नहीं रोक सकते। एज बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप आपके दिन बीतेंगे, डेज बीतेंगे आपकी लाइफ में, आपकी जो एज है वो बढ़ती जाएगी। तो चलिए स्टार्ट यहाँ पर इस पोएम, और मैं बनूंगा ऑथर, और आपको बताऊंगा कि मेरी लाइफ में कैसे फियर ऑफ सेपरेशन आता है मेरी मदर। तो क्या होता है, मैं ना एक बार ड्राइविंग करते हुए कोचीन एयरपोर्ट जा रही होती हूँ अपनी फर्दर स्टडीज के लिए। तो मैं अपनी मदर के साथ जाती हूँ। मैं ना ड्राइव कर रही होती हूँ कार, मैं अपनी कार को ड्राइव कर रही होती हूँ, प्रेजेंट बिफोर अस हर एज। और जो हम जा रहे होते हैं ना, तो मैं तभी अपनी मदर को देख, मैं अपनी मदर को क्या देखती हूँ, जो मेरी मदर है ना, उनका फेस काफी डल सा लग रहा है, और वो ओपन माउथेड है। यानी जब मतलब हम सोते हैं ना, जैसे जैसे ओल्ड लोग हो जाते हैं, हम ओल्ड हो जाते हैं, तो हम जब सोते हैं ना तो हमारा मुंह अपने आप खुल जाता है। बेसिकली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम ओल्ड होते हैं, हमें सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। उनका फेस ना काफी ज्यादा डल लग रहा था, बहुत ही ज्यादा पेल येलो सा लग रहा था, स्मोकी सा टेक्सचर हो गया था उनका फेस का, काफी ग्रेश सी लग रहा था उनका फेस जो था ना। और ऐसा लग रहा था कि वो उनकी कोई मदर नहीं है, बल्कि कोई एक डेड बॉडी रखी है जिसका मुंह खुला हुआ है। तो ना जब कोई देखती है तो उसे बड़ा पेनफुल फील होता है, वो बड़ा उदास सा लगता है उसको, कि कैसे उसकी मदर जो है ना, वो धीरे धीरे ओल्ड होती जा रही है। और वो ये समझ चुकी थी कि उनकी मदर जो है ना, अब ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएगी। और इसी को अवॉइड करने के लिए वो क्या करती है, वो अपनी विंडो से बाहर देखते हुए ड्राइव करने लगती है, ताकि वो इस थॉट से रिड, यानी जो इस थॉट है ना उसको एस्केप कर सके, गेट रिड ऑफ दिस। तो वो इसको एस्केप करना चाहती थी, वो अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहती थी बाहर के एटमॉस्फेयर को देख के। और जब वो बाहर देखती है, वो क्या देखती है कि जो बहुत ही ज्यादा यंग ट्रीज, यंग मतलब काफी ज्यादा मॉइस्चर था ट्रीज पे, काफी ज्यादा अच्छे ट्रीज लग रहे थे, वो उनको देखती है कि कैसे वो ट्रीज जो है ना, वो पीछे की तरफ जा रहे थे। तो वो पीछे की तरफ नहीं जा रहे थे। एक्चुअली क्या होता है, आप लोग फिजिक्स होगी, आपने सभी ने पढ़ी है, 10th 9th में बताया जाता है कि हम जब देखते हैं, हम जब आगे जा रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है कि ट्रीज पीछे को जा रहे होते हैं, बट बेसिकली वो ट्रीज नहीं होते, वो ट्रीज नहीं मूव कर रहे होते, हम मूव कर रहे होते हैं। जिसकी वजह से हमको ऐसा लगता है कि जो ट्रीज है ना, वो पीछे को जा रहे हैं, हम मूव कर रहे होते हैं। बेसिकली वो लग रहा था ऐसा, वो सीन हो रहा था उसको कि जो ट्रीज है ना, वो पीछे की तरफ स्प्रिंट कर रहे हैं, भागे जा रहे हैं बहुत तेज। शी ऑल्सो सो चिल्ड्रन, वो बच्चों को भी देखती है कि कैसे काफी ज्यादा यंग एनर्जेटिक बच्चे जो है, वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और खेलने के लिए बाहर की ओर जा रहे हैं, प्ले ग्राउंड में जा रहे हैं।
वो ना बहुत ही ज्यादा यंग थी, उनमें फुल ऑफ लाइफ, बहुत सारी लाइफ जीना बाकी था उनको, बहुत ज्यादा एनर्जी थी उनमें, है ना। बट इसी का उल्टा क्या होता है, उसकी जो मदर थी, आज वो ओल्ड हो चुकी थी और उनकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई। तो ये बिल्कुल अपोजिट है, ये अपोजिट आपको याद रखना है, ये पेपर में कई बार आ गया। फिर क्या होता है, पॉइंट जो है ना, वो पहुंच जाते हैं वहां पे एयरपोर्ट पे, कोचिन एयरपोर्ट पे। फिर वहां पे क्या होता है, वो अपना सिक्योरिटी चेक कराते हैं, हर जगह होता है सिक्योरिटी चेक। तो सिक्योरिटी चेक के बाद वो, उनकी मदर जो थी ना थोड़े दूर पे खड़ी थी, उनका सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ क्योंकि उनको नहीं जाना था, सिर्फ पॉइंट जा रहे थे आगे की पढ़ाई। वो बाहर ही खड़े हुए थे, उनकी मदर फ्यू यार्ड्स के डिस्टेंस। तो जब वो अंदर चेकिंग के बाद अंदर चली जाती है, एंटर कर जाती है, तो वो अपनी मदर की तरफ एक बार फिर से मुड़ के देखती, और फिर वो अपनी मदर की तरफ मुड़ के फिर वही फेस देखती है, कैसा डार्क, डार्क डल, पेल वीक, वही फेस उनको दिखता है। और वो जो ये फेस है ना, वो किससे कंपेयर करते हैं, लेट विंटर्स मून से। लेट विंटर्स मून यानी जो, मतलब दिसंबर नवंबर के टाइम का मून होता है ना, उससे क्या होता है, तब बहुत ज्यादा फोग होता है ना, धुंध सी छाई होती है, उसकी वजह से जो हमारा मून होता है ना, वो थोड़ा ग्रेस सा, स्मोकी सा टेक्सचर आ जाता है उसपे, क्योंकि वो विजिबल नहीं होता है फॉग और मिस्ट के कारण। ऐसे ही कुछ उनकी मदर का फेस लग रहा था, क्योंकि बिल्कुल डल सा था, पेल ग्रेइश से कलर का था, वो फेस उनको ऐसा लग रहा था। और उनको देख के साफ पता चल रहा था कि एज के साथ उन्होंने अपना यूथ भी खो दिया है, और साथ में अपने जो फेस की शाइन थी ना, वो भी उनकी जा चुकी है। पूरा फेस कैसा था, रिंकल था, वो वीक लग रही थी। फिर वो बहुत ही ज्यादा, फिर से उन्हें वही थॉट आने लगता है कि यार मैं सेपरेट हो जाऊंगी, फियर ऑफ सेपरेशन आ जाता है। और वो बचपन वाला फियर ऑफ सेपरेशन होता है, जैसे हम बचपन में क्या होता है, हम बचपन में थोड़ी सी देर के लिए भी अपने मदर से या फिर अपने किसी भी फैमिली मेंबर से सेपरेट हो जाते हैं, तो हमें मतलब रोने लगते थे। और जब भी हम स्कूल से अभी भी आते हैं, नोटिस किया होगा आप लोगों ने, जब हम स्कूल से आते हैं ना, तो हम सबसे पहला प्रश्न यही पूछते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं, जब हमारी मदद नहीं होती, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं कि आखिर गई कहाँ मेरी मदर, ये कहाँ चले गए। तो यही थॉट उनके माइंड में भी आता है कि कैसे आपको फियर ऑफ सेपरेशन फिर से आ रहा है, फिर से अराइज हो रहा है, और वो अपनी मदर से सेपरेट होने वाले। जैसे चाइल्डहुड में ना हम बियर नहीं कर पाते पेन, इसी तरह से वो अभी भी सोच रही थी कि मैं ये पेन कैसे बियर करूंगी, है ना। फिर वो अपनी मदर को एक बार लास्ट टाइम पीछे मुड़ के देखती है, और उनको ना एक बाय करती है, गुड बाय करती है, कि उनको लग रहा था कि शायद अब वो दोबारा अपनी मदर से फिर से मिल नहीं पाएंगी, क्योंकि उनकी काफी ज्यादा एज हो गई, और वो आगे की पढ़ाई के लिए जा रही है, तो ऑब्वियसली 3 to 4 years 5 years लग जाएंगे। तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो लास्ट टाइम है जिस बार वो अपनी मदर से मिले। उन्होंने गुड बाय इसीलिए किया अपनी मदर को, ताकि उनकी मदर को ऐसा फील ना हो, उन्हें एक एश्योर करने के लिए कि वो दोबारा मिलेंगे, है ना, उनको एक अपनी होप देने के लिए कि वो दोबारा मिलेंगे। और उन्होंने कहा सी यू सून अम्मा, मैं अम्मा आपसे दोबारा मिलूंगी। और उन्होंने फिर एक अच्छा सा गुड बाय किया, और फिर वो आगे की तरफ अपने पेन को दबाते हुए। तो यही थी हमारी पोयम, जिसमें हमें ये दिखाया गया कि हमारे फियर ऑफ सेपरेशन जो है ना, वो कैसे है, और एक ना एक दिन सभी को ये फियर ऑफ सेपरेशन फील करना है, क्योंकि सभी की डेथ। तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं हमारी जो पोएटिक डिवाइसेस है इस चैप्टर में, सभी अपनी बुक्स में देखेंगे। तो जो पहला पोएटिक डिवाइस है ना, वो है हर फेस एशेस लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। कॉर्प्स मतलब मुर्दा, उनका फेस एक मुर्दे जैसा लगता है। तो जब भी एज लाइक या कोई भी कंपैरिजन वाले वर्ड आते हैं, तो हमारा क्या होता है, सिमिली। तो ये सिमिली है। सेकंड है हमारा इमेजरी। इमेजरी क्या, ट्रीज, है ना। तो इसीलिए ना यहाँ पे ये यूज, इमेजरी ये यूज हुआ है कि ट्रीज भाग रहे हैं, कभी ट्रीज नहीं भाग सकते, ये इमेजनरी यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाई करते हैं, यानी उसे लिविंग समझते हैं। जैसे कि आपने ट्रीज को लिविंग समझा और ये कहा है कि दौड़ रहा है। बेसिकली ट्रीज लिविंग होते हैं, पर उनका वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसीलिए हम उन्हें पर्सोनिफाई कर रहे हैं, एक पर्सन के रूप में दर्शा रहे हैं कि वो दौड़ रहे हैं। बेसिकली वो नहीं दौड़, रिपीटेशन।
रिपीटिशन स्माइल का यूज हुआ है काफी ज्यादा। हमारा जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें काफी ज्यादा स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल लास्ट लाइन में हमारा यूज हुआ है। और एज अ लेट विंटर्स मून, फिर से लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया है ना, वो भी हमारा एक सिमिलर। तो ये हमारी कुछ पोएटिक डिवाइसेस थी इस चैप्टर की जो हमने डिस्कस कर ली। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको ये चैप्टर काफी अच्छे से समझ आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, हमारे को मोटिवेट करना, अपने चैनल को लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ जहां पर अगला चैप्टर होगा डिस्कस। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।